फंक्शंस लवर वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, अगले दिन शाहजहान वांगे वो थोड़ा हार्ड हो चुका था, तो शाहजहान ने बस उसको कहा जाओ नहा लो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। और वांगे ने बोला नहीं, ब्रेकफास्ट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और शाहजहान ने कहा नहीं, मुझे ना कुछ डिशेज़ बनाने हैं, तो मैं तो वो बनाऊँगा, तुम जाओ, मैं भी ठीक हूँ। और वांगे ने और कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था शाहजहान उसका बात सुनने तो है, मतलब शाहजहान तो उसके बात नहीं सुनेगा। उसने बस शाहजहान के लैप के ऊपर शाहजहान का फ़ोन रख दिया और कहा ठीक है, मैं लंच मत बनाओ, आज मैं लंच नहीं करूँगा। और शाहजहान ने भी हाँ कर दिया। और क्योंकि वांगी वो भी उसका बात नहीं सुनेगा, वो आर्ग्यू नहीं सुनेगा, एक दूसरों का बात ही नहीं सुनता ये लोग, पता नहीं चलता क्यों। तो बस उसने कहा ये तुम्हारा फ़ोन है, सारे नंबर सेव कर लो। और वांगी वो ना जगह को छोड़ के जाने लगा। और शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था, कल पता चल गया था कि वांगी वो उसके लिए बहुत गिफ्ट्स खरीदता है। और शाहजहान जो था ना, वो फ़ोन बॉक्स को क्वाइटली एकदम देखता है और नंबर मतलब सेव करना शुरू करता है। और सडनली उसे कुछ याद आता है और वो ना कहता है ईबो। वांगी वो बाथरूम के लिए जा रहा था, वो बस रुक गया और कहा, शाहजहान ने कहा कि तुम्हें क्या मेरे दोस्तों के बारे में कुछ पता है? शाहजहान को नहीं पता था कि वो वांगीबो को ना ये क्यों पूछ रहा था। उसने फिर से कहना शुरू किया कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा उन लोगों के बारे में। पर वो कुछ कह पाता इससे पहले वांगीबो ने कहा मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको याद करना। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा इस बार, क्यों? और उसने ना वांगीबो को रोका भी नहीं और वांगीबो बाथरूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो बहुत सोच में पड़ गया था कि मुझे उसके बारे में याद करना पड़ेगा। और वो खुद से ही बोलने लगा, क्या मुझे उन लोगों को याद करना पड़ेगा? पर वो लोग कौन हैं? क्या मैं उन लोगों को जानता हूँ? शाहजहान ने एक डीप ब्रेथ लिया और बस नीचे आया, नीचे आके किचन में गया और किचन में जाके ना खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। और खाना पकाने के बाद 45 मिनट्स के बाद बस वो नीचे से एकदम पुकारा, इबो तुम्हारा हुआ। और सब करने के बाद वो फिर से एलिवेटर लिया, ऊपर गया, ऊपर जाके ना वो बस रूम के अंदर पहुंचा और देखा कि तभी वांगी वो एकदम शावर लेके निकला। वांगी मैंने बहुत लंबा शावर लिया था और शाहजहान को पता था कि वो क्यों ले दिया था, और वो ना खुद ही से हंस रहा था। और वो हंसते हंसते वांगी वो से कहा मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और वांगी वो ने ना एकदम घूमा और अपना आइज़ रोल कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि शाहजहान क्यों स्माइल कर रहा था। पर उसने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहान बाथरूम के लिए गया और वांगीबो ने अपना बस दिमाग घुमाया और क्लोजेट में एकदम रेडी होने के लिए निकल गया। 25 मिनट्स तक शाहजहान ने भी बाथरूम पे शावर लिया और उसके बाद ना वो बस बाथरोब पहना और बाथरोब पहन के एकदम क्लोजेट की तरफ चलना स्टार्ट किया। कुछ मिनट बाद जब वो अपना ना हेयर वाइप करते करते बाथरोब पहन के क्लोजेट की तरफ आया, तो उसने नोटिस नहीं किया कि वांगीबो वहाँ पे था। वो ना एकदम चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसे तो अपना टाई पहनना था, वो पहनने के लिए वो बैठा था। तो मैं एक वार्निंग दे देती हूँ कि अभी ना शायद आप लोगों को ईयरफोन्स लगा लेना चाहिए, क्योंकि आगे का जो चैप्टर्स होगा वो ना बहुत हॉट चैप्टर होने, मतलब आगे का एक्सप्लेनेशन थोड़ा हॉट होने वाला है। तो वो बस अपना बाल वाइप किया और पूरा क्लोजेट के अंदर गया, टॉवल को टेबल के अंदर रखा और अपना बाथरोब ड्रॉप कर दिया और वांगीबो का एक वाइट शर्ट लिया और उसे पहनना स्टार्ट कर दिया। वांगीबो ने एकदम सब कुछ चुपचाप बैठ के देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा और ना कोई नॉइज़ किया। वो बस अपने मतलब चिन के ऊपर हाथ को रख के ब्रेक को क्रॉस करके बैठा रहा। और वो ना एकदम धीरे से कहा, कंफर्टेबली बैठा था, धीरे से कहा, डार्कली कहा, ये मैंने क्या देखा? जो मैंने देखा वो मुझे अच्छा लगा। और शाहजहान ने ना एकदम अपना शर्ट का बटन करना बंद कर दिया और वो ना एकदम एकदम स्टैचू सा हो गया और वो ना एकदम चुपचाप सोफ़े की तरफ देखने लगा। एटमॉस्फेयर अभी एकदम ठीक नहीं था और बहुत मतलब बहुत कुछ और ही था। तो उसने इरिटेटेडली कहा अपनी आंखें बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। और वांगीबो ने ना एकदम नीचे देख के कहा फ्लैग ऑलरेडी राइज़ हो चुका है और तुम अभी भी ये कह रहे हो? तुम क्या मेरा केयर नहीं करना चाहते, मेरा टेक केयर नहीं करना चाहते अब? और शाहजहान ने ना एक छोटे से स्माइल दिया। उसे पता है वांगीबो कितनी बुरी तरह ये करना चाहता था। 5 दिन हो चुके थे उन लोगों ने नहीं किया था। और तो एक डिफरेंट टोन में शाहजहान ने वांगीबो से कहा क्या फियांसे ये चाहता है? और वांगीबो ने ना उसकी तरफ अचानक से देखा। उसका स्किनी लेग, उसका वो शर्ट जो थोड़ा सा उसको बॉडी को कवर कर रहा था,
उसका पूरा पिंकिश चेहरा, उसका शर्ट ना एकदम थोड़ा सा खुला हुआ था तो उसका क्लीवेज एकदम क्लियरली शो हो रहा था। और शाहजहान का वो रेड लिप्स, वांगी तो पूरा पागल हो चुका था। वांगी ने ना अपना सर बस धीरे से हिलाया और शाहजहान ना एकदम क्लब बोर्ड के ऊपर लीन हो गया और अपने लेग्स को क्रॉस किया और क्रॉस हैंड्स करके वांगी से कहा, व्यू अच्छा लगा? वांगी ने धीरे से अपना सर हिलाया। शाहजहान ने कहा, फ्लैग ऑलरेडी इम्पेशेंट हो रहा है फियांसे। वांगी ने फिर से अपना सर हिलाया और शाहजहान ने कहा, ठीक है, तो मुझे तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। और वो ना एकदम धीरे धीरे शाहजहान वांगी की तरफ बढ़ने लगा और उसने बस वांगी का बेल्ट रिमूव किया और वांगी ने उसे कमेंट किया, नी पे बैठ जाओ। और वो बैठ के ना अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और एकदम धीरे धीरे उसे केयर करते हुए शाहजहान ने कहा, मेरा फियांसे बहुत हॉट फील कर रहा है ना। और वांगी ने धीरे से अपना बस सर हिलाया और एक राउंड होने के बाद, मेकआउट करने के बाद वांगी ने शाहजहान ने वांगी से कहा, अभी देखो, अभी तो मैंने तुम्हें शांत कर दिया, अब तो तुम्हें शांत करना है। ये बोल के ना वो एकदम वांगी के ऊपर लेट गया। वांगी ने उसके शर्ट को पूरा फाड़ के ना उसका पूरे चेहरे पे, पूरे नेक पे, पूरे बॉडी पे बाइट करना स्टार्ट कर दिया और उसको स्किन को अपने मुंह में लेके बोला, क्या तुम्हें ये पसंद है? और शाहजहान ने ना एकदम प्यार से कहा, हाँ मुझे ये पसंद है। और धीरे धीरे वो लोग ना मेकआउट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों के बीच। सब कुछ होने के बाद शाहजहान ने ना एकदम सोफे के ऊपर बैठ के बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था और वांगी ने ना धीरे से बस उसके ऊपर एक कोट रख दिया और वांगी ने फिर उसे किस किया, सक किया। सब कुछ करने के बाद वो ना बस एकदम प्यार से ना मतलब लेट गया और वांगी ने अपना जो ब्लेज़र था वो शाहजहान के ऊपर दे दिया और वो ना बस शाहजहान के पिंक स्किन के ऊपर हाथ फहरा रहा था। और शाहजहान ने उसको एकदम टायर्ड वॉइस में कहा, जाओ अभी ऑफिस चले जाओ। शाहजहान ने थोड़ा सा रिलीफ पिथ लिया क्योंकि वांगी ना एकदम 2 राउंड के बाद ही स्टॉप हो गया था, वरना वांगी कभी भी नहीं रुकता है। पर उसे नहीं पता था कि क्यों वांगी स्टॉप हुआ। पर वांगी का स्टॉप होने का रीज़न नहीं था क्योंकि शाहजहान अभी रिकवर हो रहा था। वांगी ने धीरे से अपना सर को हाँ में हिलाया और ना ब्लेजर को रखा और एक और ब्लेजर लिया और उसका पूरे पिंक स्किन में ना हाथ फहराना स्टार्ट कर दिया और वो ना हाथ धीरे धीरे उसके नीचे की तरफ जाने लगा। तो शाहजहान ने एकदम डायरेक्टली कह दिया, अगर तुम काउच में आज रात को नहीं सोना चाहते तो तुम ये एक बार नहीं 100 बार कर सकते हो। और वांगी ने इमीडिएटली अपना हाथ रोक लिया और बस अपने एक और ब्लेजर पहना और चलना स्टार्ट कर दिया। और शाहजहान ने धीरे से कहा सोफे से उठ के कि रुको, मैं तुम्हारा टाई फिक्स कर देता हूँ। तो वांगी ने कहा, नहीं आज टाई नहीं पहनना है मुझे। और शाहजहान ने चीख के कहा कि अपना ब्रेकफास्ट खा लेना। और शाहजहान सो गया। 1 घंटे तक सोने के बाद ना शाहजहान उठा और कहा, अभी समय क्या हुआ है, क्या वो ऑफिस के लिए निकल चुका है? और उसको वो ना पूरा एकदम मेस में था। तो वो ना एकदम धीरे से मतलब कहा कि वो इतना हॉर्नी क्यों रहता है, अगर वो आज नहीं रुकता तो शायद एनिमल कहेगा। और कह के शावर लेने के लिए चला गया। शावर लेके जब वो आया तब ना उसका फ़ोन ना एकदम बज़ करके उठा। तो उसने वो सोचने लगा कि ये पैकिंग फ़ोन से आवाज़ कैसे निकल सकता है। तो वो ना एकदम बस गया और धीरे से फ़ोन को देखा, धीरे धीरे खुद से ही बोलने लगा, ज़रूर उसने सब कुछ प्रिपेयर करके गया होगा। और वहाँ पे ना एक मैसेज था कि फियांसे नंबर से, और वो देख के ना वो प्यारा सा मुस्कान दिया क्योंकि उसका पहले वाला जो फ़ोन था वहाँ पे ना वांगी का नंबर फियांसे बोल के ही सेव था। तो उसमें लिखा था, बाहर मत निकलना, बाहर लोग काम कर रहे, अगर तुम्हें खाना है तो खाना ऑलरेडी तुम्हारे लिए वहाँ पे रखा है, टेबल पे देख लो। शाहजहान ने थोड़ा सा हंसा और टेबल की तरफ देखा और वो ना बहुत सारे खाने रखे थे। वो बस टेबल की तरफ गया और उसके बगल में बैठा काउच के अंदर और वांगी का नंबर डायल करना स्टार्ट कर दिया। और उन दोनों के बीच में बात हुआ। शाहजहान ने प्यार से पूछा, क्या तुम बिज़ी हो? वांगी ने कहा, नहीं। शाहजहान ने कहा, तुम अभी कहाँ हो? वांगी ने कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल में हो। शाहजहान ने कहा, हाँ मैं भूल गया था तुम्हारा शेड्यूल चेक करने के लिए, तुम्हारा मीटिंग कब है? वांगी ने कहा, 30 मिनट्स बाद। और वहाँ पे ना साइड से कोई बोल रहा था कि सर आपका मीटिंग। और वांगी ना एकदम उसकी तरफ ना एकदम बड़े बड़े आँख करके बस देखा, एक ग्लेयर दिया और वो चुप कर गया।
शाहजहां ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारा मीटिंग अभी स्टार्ट हो रहा है? वांगीबो ने नहीं कहा। वो कॉन्फ्रेंस हॉल से उठा और लीबो वन की तरफ 30 मिनट्स का एक साइनिंग दिखाई कि 30 मिनट्स बाद कॉन्फ्रेंस होगा। तभी ना कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला था, पर शाहजहां के लिए वांगीबो ने ना एकदम वो बंद कर दिया और वो ना एकदम बाहर आ गया और कहा, तुम कब घर आ रहे हो? वांगीबो ने कहा, जल्दी आ जाऊँगा। शाहजहां ने कहा, तुम्हें बहुत काम है ना आज? वांगीबो ने कहा, नहीं। फिर वांगीबो ने कहा, तुम क्या चाहते हो मैं अभी घर आ जाऊँ? शाहजहां ने कहा, हाँ या ना। हाँ ना। तो वांगीबो ने कहा, एक आंसर दो। तो शाहजहां ने कहा, हाँ ना। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहां ने कहा, ओके सॉरी सॉरी, अभी नहीं, पर तुम इवनिंग तक आ जाओ। फिर वांगीबो ने हाँ कहा। फिर ना शाहजहां ने थोड़ा सा उसे चिढ़ाया, इवो 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 कहते। फिर वो फिर से बात करना बंद कर दिया और उसने ना फिर से शाहजहां ने कहा, सॉरी सॉरी, जल्दी घर आ जाना और आई लव यू फियांसे, और हाँ ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाना। कह के शाहजहां ने फ़ोन रख दिया और वो ना खुद से ही बात करने लगा, ज़रूर यही हमारा टर्निंग पॉइंट है। वांगीबो ज़रूर कुछ फील कर रहा है और शायद वो अपना प्यार जल्दी से समझ जाएगा। अब 4 दिन बाद हमारा रिलेशनशिप का 11 साल हो जाएगा और हमारा एनिवर्सरी के दिन वो मुझे कन्फेस करेगा। और इस तरफ कैरमेन ली के मतलब शाहजहां के पापा के जो ऑफिस था वहाँ पे ना कैरमेन ली आई थी। तो वो बस आया और वो आके ना एकदम मतलब शाहजहां वांगीबो के पापा और वांगीबो के भाई जो था वो दोनों बात कर रहे थे। तो उन दोनों को बस लंच टाइम था, तो कहा कि जाओ अभी तुम लोग खाना खा लो। और लंच एना वांग बनाई थी, तो उस एना वो अपने लड़के को भेज दिया, बड़े बेटे को भेज दिया कि खाना खा लो और एना वांग से थोड़ा बात कर लो। वो जाके एना वांग से थोड़ा प्यारे प्यारे लवी डवी वाला बातें किया। और जो उनके पापा जो थे वो एकदम लंच को हाथ नहीं लगाया। उसने बस कहा कि आज तुमने तो लंच नहीं बनाया। तो उसकी मम्मी ने कहा, तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करो और तुम ये लंच ही खाओगे। और बस ना वो ना एकदम चुपचाप हो गया। और कुछ देर बाद ना वो बस पूछा कि पापा, मतलब वो एकदम से पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? कैरमेन ली अपने उंगली पे ना एक पेन स्पिन कर रही थी और वो पूरा बात कर पाती इससे पहले कैरमेन ली का फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया। तो कैरमेन ली ने कहा, हाँ काम हो गया? तो उसका जो बॉडीगार्ड था वो उसने कॉल किया था, उसने कहा हाँ मैम। तो कैरमेन ली ने कहा, सब इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है ना हेपिंग तक? जब ये हेपिंग का नाम सुना तो उसके पापा के ना आँख एकदम बड़ा बड़ा हो गया और वो ना एकदम कन्फ्यूजली कैरमेन ली की तरफ देखने लगे। अरे उसके जो लोग हैं वो कहा, हाँ। तो कैरमेन ली ने कहा, गुड न्यूज़, अब एक काम करो, मीडिया को ये बात बता दो कि कुछ घंटे में ये पूरा हेडलाइन फैल जाना चाहिए, ठीक है? सबको पता चलना चाहिए कि वांग ईबो और वांग जिशुआन एक हफ्ते के अंदर शादी कर रही है। ये बात सुन के ना उसके पापा ना एकदम पैनिक हो गए और ना एकदम हाथ वाथ हिलाना स्टार्ट कर लिया शाहजहां मतलब वांग ईबो की मम्मी को रोकने के लिए। और उसने ना उसकी तरफ देखा भी नहीं और फिर से वो फ़ोन में बोलने लगी, सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, मतलब सबको ना कवर शुड कवर, क्योंकि मेरे सन का शादी है, रिमेंबर। और बोल के बस फ़ोन रख दिया और एकदम फ़ोन रख के ना वो अपने हस्बैंड की तरफ इरीटेटली देखा। और रूम में एसी चल रहा था पर दोनों ना एकदम टेंशन में ना स्वेट कर रहे थे। तो कैरमेन ने इरीटेटली पूछा, क्या हुआ? और बस उसके पापा ने यही कहा, तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया? तो कैरमेन ने धीरे धीरे उनको बोलने लगी, मैंने ये किया है, मैं एक माँ हूँ और मैं अपने सन के लिए सेल्फिश हूँ। शाहजहां एक बार चला गया था, मैंने मेरे सन को हेल्प किया था उसे ढूंढने के लिए, पर शाहजहां के भी मम्मी पापा है और वो अभी यहाँ पे है, तो वो भी सेम ही करते ना अपने सन के लिए। वो भी तो अपने सन को प्रोटेक्ट करते जैसे मैंने किया है। मैं मेरे सन को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकती, पर चीज़ें जैसे चल रहा है वैसे तो नहीं चल सकता ना। और तुम्हें पता है मैं ये क्यों कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मैं सब अपने सन के लिए कर रही हूँ। शाओहिया, वो लड़का मेरे सन को 10 साल से प्यार करता है अपने पूरे दिल से। मैंने कभी भी ना इतना प्योर लव नहीं देखा। और मेरा सन, वो तो एक इडियट है। हाँ, वो बहुत क्लेवर है, पर इस तरह से वो नहीं रह सकता। अगर उसे कुछ, वो उन दोनों को अगर एक साथ रहना है तो वांग ईबो को लड़ना पड़ेगा सबसे और किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। तुम एकदम भी बुरा फील मत करो, मुझे पता है कि एवरीथिंग सब अच्छा जाएगा और ये हाई टाइम है। और ये कह के ना कैरमेन ली एकदम बाहर तरफ देखने लगी और उसके पापा ने भी कुछ भी नहीं कहा, शायद ये सही था।
क्योंकि अभी वांग यीबो को लड़ना चाहिए, उसे तो किसी एक को चूज़ करना ही पड़ेगा, या तो वांग शाओजान को या तो वांग जीशुआन को। अगर वो किसी एक को चूज़ करता है तो उसको उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा। ये बस सोच के बस वो ना एकदम चुप करके रह गया। और इधर लंदन में वो सब वो एकदम खुश नहीं थे, पर आज ना सब एक साथ थे। बस एक ही बात थी कि दोनों के फैमिली में, मतलब शाओजान के घर में और ज़ोई मिंग, और मतलब जो शाओजान की भाभी थी, भाई का जो लड़की थी, उन दोनों के घर में एकदम सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि वो भी एकदम लंदन में शिफ्ट हो गए थे। और शाओजान की दीदी जो थी वो ज़ोई मिंग के घर पे भाभी थी। मतलब वो लोग 3 भाई और बहन थे, एक एना वंग थी, एक ज़ोई मिंग थी और एक वो पीकॉक था। तो उन लोगों का मूड ठीक नहीं था, तो उसके जीजू ने कहा, मतलब शाओजान के जीजू ने उसके जीजी से कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैं शाओजान को ढूंढूं, क्या मैं चाइना जाके ढूंढूं? पर उसने कहा नहीं, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते। वो सब बात ही कर रहे थे, एक साथ थे वो सब। अचानक से ना बस ली मोइंग आई और एकदम क्रिस्टल जियांग करके चीखी, और उनके पापा आके बोले कि तुमने ना कहा था उस फैमिली बहुत अच्छा है, फिर ये क्या है, वो बॉय एक और लड़की से शादी कर रही है। वो ना एकदम चीख चीख के बोलने लगा, और सपना एकदम आ गए। फिर उसकी दीदी ने पूछा क्या हुआ है, और उसने कहा हेपिंग ने मुझे बताया है, सारे चाइना में ये न्यूज़ ऑलरेडी फैल चुका है कि एक हफ्ते के अंदर वांग यीबो और वांग जीशुआन शादी कर रहा है, और मेरा लड़का अभी भी उस लड़के के साथ रहता है, उसको क्या लगता है? और वो लोग ना एकदम मतलब बहुत रूड हो गए, बहुत वो लोग ना एकदम टेंस हो गए, सब रो रहे थे, उसके पापा भी रो रहे थे, सब रो रहे थे। और उसके पापा ने बस कहा कि 1 घंटे के अंदर हमें बस चाइना जाना है, और वो एकदम चाइना के लिए निकल गए अपने बेटे को लाने के लिए। और इस तरफ ये न्यूज़ जानने के बाद हॉस्पिटल में वांग जीशुआन का तो एकदम पैरों की तले से, मतलब वो तो एकदम आसमान में उड़ने लगी। पर उसे शायद पता था कि ये कैडमैन ली ने किया है और क्यों किया है, पर वो बहुत खुश थी और उसके घर वालों को भी ज़बरदस्ती खुश किया। और इधर वांग जीशुआन, मतलब वांग जिंगाओ और ज़ाओ लुशी और शू भी इस बारे में ही बात कर रहे थे कि ये क्या हुआ है। और स्प्रिंग मैंशन पे, मतलब वांग यीबो के घर पे, शाओजान और वांग यीबो के घर पे, शाओजान ना अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था और उसी बारे में बस सोच रहा था। अभी कुछ 5 मिनट हो गए उसको वांग यीबो से बात किए हुए, और वो ना एकदम उठा काउच से और टीवी देखना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे टीवी देखना था। और उसका फ़ोन ना एकदम रिंग होना स्टार्ट हो गया, और उसने ना बस देख के ना एकदम बड़ा बड़ा उसका आँख हो गया, क्योंकि उसका फियांसे फ़ोन कर रहा था। और वो ना कहा वाह, आज सन किस तरफ से उठा है, और एकदम सरप्राइज्ड हो गया। और वो ना एकदम फ़ोन खोल के ही ना एकदम बोलना शुरू किया वाह। उससे पहले ही वांग यीबो ने कहना था चलो चलो एक गेम खेलते हैं, और वो ना एकदम काम टोन में कह रहा था, फिर भी वो बहुत पैनिक था और उसके पीछे ना बहुत साउंड हो रहा था। तो शाओजान ने एकदम धीरे से पूछा तुम इतना पैनिक क्यों हो, क्या हुआ है? ऐसा तो होता है कि वो एकदम काम टोन में कह रहा था, पर शाओजान को समझ में आ गया कि उसे कुछ बॉदर कर रहा है। तो वांग यीबो ने बस उसे कहा कुछ भी नहीं, मेरा बात सुनो, एक टाई लो, अपनी आँखें को बंद करो, अपना फ़ोन को टच मत करना, टीवी को ओपन मत करना, बस मेरे मेरे लाइब्रेरी के अंदर चले जाओ, और हाँ गो इनसाइड और लाइब्रेरी लैपटॉप पे, ठीक है, लैपटॉप को भी ओपन मत करना। उसके काम वॉइस में छुपा जो पैनिक था वो शाओजान अच्छे से समझ सकता था। पर वांग यीबो ने फिर से भी कहा कुछ नहीं, सुनो, तुम तुम बस मेरा बात सुनो, नर्वस मत हो, लाइब्रेरी की तरफ देखो, बाहर से रूम की तरफ आओ, हम गेम खेल रहे हैं ना, मेरे लिए वेट करो, मैं घर आ रहा हूँ। शाओजान को अभी समझ आ गया। वांग यीबो और सब ना जल्दी जल्दी में निकल रहे थे और बहुत फास्ट वर्क कर रहे थे। शाहजहां ने कहा तुम्हारा मीटिंग था ना? वांग यीबो ने कहा बस मेरा बात सुनो, एक बार सुनो, बस कुछ मत करो, बाहर मत जाओ जब तक मैं घर ना आ जाऊँ। शाहजहां ने कहा ठीक है, तुम आज बहुत बोल रहे हो। वांग यीबो ने कहा मेरा टाई लो और अपने आँखों को बंद कर लो, और ना वहाँ पे बस चुपचाप बैठे रहो। शाहजहां ने कहा ठीक है, जल्दी से घर आ जाओ। शाहजहां ने बस कॉल को कट किया और सोचने लगा बहुत स्ट्रेंज है, ये बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। ऐसे तो वांग यीबो उसे बहुत कम कॉल करता है, और अभी वो इतना बात भी कर रहा है। वो कुछ देर तक अपने फ़ोन को देखते रहा, और कुछ देर बाद अपना ना मतलब दिमाग को बस काम करना बंद करवा दिया, और एक टाई लिया और बस अपने आँखों को बांध के काउच के ऊपर चुपचाप बैठ गया। 35 मिनट्स बाद वो
शाहजहान तभी तक ना एकदम चुपचाप काउच पे बैठा था। उसके पाँव टेबल पे थे और वो ना एकदम हाफ ले कंडीशन पे था। वो अभी भी वो ना टाई बांधे हुआ था और उसने ना अचानक से एक लाउड आवाज़ सुना और उसने बस धीरे धीरे बोला, ईबो। वहाँ वो ना कार से निकल के एकदम मेंशन की तरफ गया। वो ना दौड़ के एकदम मेंशन की तरफ गया और वो ना एकदम जब ऊपर के स्टेयर्स पे आया और बस रुक गया और ख़ुद को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। उसने बस अपनी आँखों में से जो आंसू निकल रहे थे उसे पोंछा और अपना बस अपने हेयर को फिक्स किया और जो स्वेट था उसके बॉडी में वो पोंछ लिया। उसने दरवाजे को खोला। शाहजहान अभी भी चुपचाप काउच पे बैठा हुआ था और चुपचाप ही था। वांगयीमो ने डोर को धीरे से बंद किया और शाहजहान की तरफ देखा। वो बस अपनी नी पे बेंड हुआ और शाहजहान का फेस पकड़ा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। फिर से बहुत पैशनेटली किस कर रहा था, कुछ भी ना लेके विदाउट थिंकिंग शाहजहान ने भी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया और उसने भी वांगयीमो का फेस बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। इस किस के बीच में शाहजहान को समझ में आ गया था कि वांगयीमो की चीक्स अभी भी वेट है। वो सिर्फ स्वेट के लिए वेट नहीं है, क्योंकि शाहजहान ने बहुत रोया है। वांगयीमो शाहजहान के लिप्स को ना एकदम सक कर रहा था और वो ना एकदम चॉकलेट सिरप लग रहा था उसके होंठ वांगयीमो के लिए। और शाहजहान ने स्लोली उसके टीयर्स को वाइप किए। वांगयीमो ने किस करना बंद नहीं किया। वो 5 मिनट तक किस करता रहा और धीरे धीरे किस को ब्रेक किया। शाहजहान तब भी ना ब्लाइंड फोल्डेड था। वांगयीमो ने फिर ना उसे जल्दी से हक कर लिया किस को ब्रेक करके और फिर धीरे से शाहजहान ने बोला, ईबो। वांगयीमो अभी भी उसे हक किया हुआ था और वो ना बस अपने नोज़ को शाहजहान के नेक पे लगड़ रहा था। शाहजहान ने धीरे धीरे वांगयीमो को बैक को केयर करना स्टार्ट कर दिया ताकि वांगयीमो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। वांगयीमो ने धीरे धीरे उसका ब्लाइंड फोल्ड खोला और शाहजहान बस उसके तरफ देखा और वांगयीमो की तरफ देखने लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ ना एकदम चुपचाप देख रहे थे। शाहजहान ने बस उसके चीक को टच किया और केयर करना स्टार्ट कर दिया अपने थंब से और धीरे से पूछा, क्या हुआ? प्लीज़ फिर से चुप मत हो जाओ। तुम आज बहुत बोल रहे थे कुछ समय पहले। तुम फिर से ऑफिस तो नहीं जाओगे ना? वांगयीमो ने ना में अपना सर धीरे से हिलाया और खड़ा हो गया और शाहजहान को भी खड़ा कर दिया। शाहजहान ने ना उसकी लेग्स को अपने वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया और वो गोदी पे चढ़ गया और वांगयीमो उसे बेड तक ले गया और चुपचाप बस सो गया। और शाहजहान ने पूछा, क्या हुआ है फियांसे? तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम वियर्ड हो पर मेरे हो। हंसते हुए धीरे से बोला। वांगयीमो ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इस तरह से ना कुछ देर पास हो गया और वो लोग बस बेड में लेटे हुए थे, एक दूसरे का हक किए हुए और चुपचाप दोनों को देख रहे थे। फिर से शाहजहान ने पूछना, ईबो चलो बाहर चलते हैं, तुम अपना क्लोथ्स चेंज कर लो, चलो मैं लंच बनाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है। वांगयीमो ने धीरे से अपना सर हिलाया और एकदम धीरे से प्यार से बेड से उठा और ना लीव हो गया, निकल गया शाहजहान के लिए। शाहजहान को लेके शाहजहान देवी बैठा था और शाहजहान सोचने लगा, किस तरह का वियर्ड वुमन है, मतलब ह्यूमन है। और धीरे धीरे वांगयीमो निकला और ड्रेस चेंज किया और शाहजहान ने बस उसका हाथ पकड़ के कहा, चलो। वांगयीमो और शाहजहान धीरे धीरे रूम से निकल के नीचे जा रहे थे और वो एकदम एलिवेटर के पास पहुँचे ही थे, पर अचानक से ना वो दोनों चुप हो गए, क्योंकि उनका जो हेड शेफ़ था मिस चेंग, जो वांग जिशुआन की शेफ़ थी, वो ना अचानक से चीखने लगा शाहजहान को देख के, तुम्हें क्या हुआ है? और वांगयीमो ने ना उनको मतलब एकदम कट के बोला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको ली वेवन ने नहीं बताया कि सब लोगों को निकल जाना चाहिए? तो वो ना एकदम धीरे धीरे बोलने लगे, हाँ एवरीवन, सब तो निकल। तो वांगयीमो ने फिर से पूछा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मिसेस सिंह ने कहा, मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं इसको कुछ कहना चाहता हूँ मेरे मैडम की तरफ से। शाहजहान को कुछ समझ में नहीं आया। तुम यहाँ पे? वो कुछ और कह पाते इससे पहले ना वांगयीमो ने एकदम चीख के कहा, चुप हो जाइए, इनफ। वांगयीमो बहुत ज़ोर से चीखा था और एकदम लिविंग रूम ना पूरा कांप रहा था वांगयीमो को सिर्फ एक वर्ड से, इनफ वर्ड से। और वो जो नौकर थी वो तो एकदम चुप हो गई, वो ना एकदम थर थर कांपने लगी, क्योंकि उसने कभी भी वांगयीमो को इतना गुस्से में नहीं देखा। ली वेवन धड़ाक से वहाँ पे आ गया और बस वांगयीमो का आवाज़ सुना और बस धीरे से पूछा, सर। और ली वेवन ने कहा, इनको
मतलब वांगीबो ने लीबोवन से कहा, इनको खुद से निकलने का रास्ता दिखा दो। और लीबोवन ना समझ में आ गया, वो बस मिस्टर चिंग को देखने लगा और वो ना एकदम चली गई, वो भाग गई वहाँ से। और लीबोवन ने ना धीरे से कहा, मैंने सबको बता दिया था कि आज काम नहीं करना है, घर चले जाना है, सब चले गए हैं। वांगीबो ने धीरे से अपना सर हिलाया और शाहजहान अभी भी सोच रहा था कि क्या हुआ है। एक्चुअली वांगीबो बहुत गुस्से वाला है, वो सबके ऊपर चिल्लाता है, वो किसी को नहीं देख सकता। यहाँ तक कि जो दोस्त आई थी वांगजी शुआन का, उसको भी उसने मार दिया था, क्योंकि उसने शाहजहान को मतलब बहुत परेशान कर रहा था, शाहजहान को अपमान किया था। पर वो अभी तक मिस्टर चिंग को इसीलिए नहीं कही थी क्योंकि वो उसकी मम्मी से भी बड़ी थी और वो ना वुमन के ऊपर नहीं चिल्लाता है, वो उसका एक अच्छा। पर आज क्या हुआ, क्यों उसने चिल्लाया? शाहजहान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? पर वांगीबो ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शाहजहान ने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वांगीबो कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप एलिवेटर की तरफ गया, बटन को क्लिक किया और एकदम शाहजहान को लेके ना चलना स्टार्ट कर दिया। शाहजहान ने एक डीप ब्रेथ लिया और वांगीबो का हाथ पकड़ के बस चले और बस नीचे जाके पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो? वांगीबो ने बोला, जो भी तुम बनाओगे। शाहजहान ने बस अपना सर हिला दिया और 12:30 बजे थे तब, जब वो लोग किचन के अंदर गए थे। किचन के अंदर बहुत बड़ा टीवी रखा हुआ था जो सब सर्वेंट्स देखते थे। और शाहजहान ने टीवी मतलब वांगीबो ने टीवी ना ऑफ़ कर दिया और शाहजहान ने पूछा, क्या हुआ है अब, तुम क्यों मुझे अनोइंग कर रहे हो? वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहान के पीछे ना चेयर में बैठा था और शाहजहान ने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया। 1 घंटा 30 मिनट तक उसने लंच को प्रिपेयर किया और सारे फूड को ना एकदम घर के अंदर डाइनिंग टेबल पे रख दिया। वांगीबो शाहजहान की तरफ ना हर समय बस देखे जा रहा था। कभी कभी तो शाहजहान के आगे पीछे घूम रहा था, कभी कभी उसके फेस पे, उसके लिप्स पे, शोल्डर पे, सब जगह मतलब किस कर रहा था। और कभी कभी ना एकदम शाहजहान को बस लिप पे ना पैशनेटली किस करता रहा था, इंटरप्ट कर रहा था किचन मतलब कुकिंग पे। और शाहजहान बहुत इरिटेट हो रहा था, पर वो ना कुछ भी नहीं कह रहा था, कुछ भी वांगीबो से नहीं बोल रहा था। और उसके बाद वो लोग ना एक साथ खाना वाना खाए और खाना वाना खाने के बाद भी थोड़ा सा दोनों में बहस हुआ, क्योंकि वांगीबो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता तो शाहजहान उसे वैरायटी स्टाइल्स पे सब्ज़ी बना के देता था कि वो खा ले। और एकदम ना वो लोगों ने एक साथ डिशेस को वॉश किया और शाहजहान डिशेस वॉश करने के बाद ना एकदम वांगीबो की तरफ घूमा, उसका फेस को ना एकदम हाथ में लिया और केयर करना स्टार्ट कर दिया और कहा सब हो गया, और कहा चलो गार्डन पे चलते हैं। और शाहजहान ने बस उसका हाथ पकड़ा और गार्डन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। एज़ यूजुअल वेदर बहुत अच्छा था पर बहुत शांत था और थोड़ा सा ना हवा इधर उधर से बह रहा था। फिर से वो लोग घूमना स्टार्ट कर दिया। फिर से शाहजहान ने एक रोज़ लिया और वांगीबो के कान के पीछे लगा दिया और कहा बहुत सुंदर लग रहा तो। वांगीबो बस उसकी तरफ देखने लगा। फिर से ना शाहजहान ने एकदम धीरे से बोला, वांगीबो इस मेंशन का नाम स्प्रिंग मेंशन क्यों है? पर वांगीबो ने ना कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि चेरी वेंट ब्लॉसम स्टार्ट हो गए थे और शाहजहान और वांगीबो फिर से कुछ डिस्टेंस पे खड़े थे और वो लोग रोज़ गार्डन में थे और वहाँ से चेरी ब्लॉसम्स भी दिख रहे थे। और एकदम शाहजहान ने फिर से कहा, ईबो मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा है, इस मेंशन का नाम क्यों स्प्रिंग है? और फिर से उसने कहा, प्लीज़ चुप मत हो जाओ, ओह एट लास्ट बोलो तो मुझे, इसका मीनिंग क्या है और वो पासवर्ड जो डोर पे है। फिर उसने कहा, उफ मैं ना एकदम तुमसे बात कभी भी नहीं कहूँगा। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा और शाहजहान बहुत जल्दी बस चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था शाहजहान क्या सोच रहा है। और वो कुछ देर तक ना इस तरह से ही बक फिर वो कुछ देर बाद बक करना स्टार्ट कर दिया। वांगीबो फिर से चेरी ब्लॉसम ट्री की तरफ देखा और फिर से शाहजहान की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से से चल रहा था। और उसने ना एकदम छोटा सा एक स्माइल उसके वांगीबो के फेस पे आ गया। शाहजहान ने उसकी तरफ घूम पे भी नहीं देखा, इसीलिए ना उसको पता नहीं चला कि वांगीबो स्माइल कर रहा है। और वो धीरे धीरे बोलने लगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार स्प्रिंग में देखा है। और शाहजहान फिर से चीख के बोलने लगा, क्या तुम वहीं पे खड़े रहोगे? आओ मेरा हाथ पकड़ो आके। और शाहजहान ने बस अपना हाथ को बढ़ाया
और वांगीबो बस उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह से पूरा दिन पास हो गया। वांगीबो वैसे ही शाहजहान को मतलब शाहजहान को बस स्टॉप किया था, फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रहा था, टीवी यूज़ नहीं करने दे रहा था। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज तो वांगीबो ने रोक लिया शाहजहान को, पता नहीं चलने दिया। पर क्या करेगा शाहजहान को, कैसे रोकेगा शाहजहान को, तो कल सुनते हैं क्या होता है। और अगर शाहजहान को पता चलेगा तो शाहजहान क्या करेगा। तो चलिए, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।